सब बढ़िया चल रहा है ममा। आप सुनाए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी। कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताश भरा ये रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी केतकी जी ने उसे खबर दी, मंजू आज रीमा घर पर आ रही है, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पत्ती जो थी और कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर केतकी जी जाने लगी, तभी उनकी नजर मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू सफेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेटकर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार नहीं था। केतकी जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी लता की मोहक छवि तैर आई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन संवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर मंजू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन केतकी जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना, खिलखिलाना, जो दिल में है झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। मंजू ने सबकी गरम गरम नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बुझी सी थी, जिसे रीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से केतकी जी मंजू को देख रही थी, रीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर केतकी जी रीमा के साथ बतियाने बैठ गईं और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है ममा। आप सुनाए, आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? रीमा ने जैसे केतकी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। रीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताश भरा ये रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो ममा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर रीमा ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बनाकर लाए। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गईं। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। केतकी जी चाय बनाकर लाईं तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। ममा, पिछले महीने बेंगलुरु गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से मना मत करना वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे क्यों मना करूँगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। रीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी अचरज में पड़ गईं, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। रीमा, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ ममा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा
तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर रीमा, पर वह कुछ नहीं मम्मा। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? रीमा का स्वर रुआसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है। ऐसा कर, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मम्मा, मंजू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए, अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाए। केतकी जी की तो जैसे जान ही सकते में आ गई।